खेतों में जो बीज बोया जाता है कौन बोता है? बोलो बोलो। किसान। कौन बोता है? अच्छा, बीज बो के छोड़ देता है वो, उसमें खाद पानी कौन डालता है? बोलते जाओ बोलते जाओ। किसान। उसका पालन पोषण कौन करता है? और जब फसल पक जाती है तो काटता कौन है? बोलो। अच्छा, किसान काटता है सही करता है कि गलत करता है? अच्छा, किसान काटे तो सही, भगवान काटे तो गलत। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। आपको फसल पकी हुई फसल काटते समय दिखाई पड़ता है कि किसान काट रहा है, लेकिन वास्तव में वो फसल को काट नहीं रहा है, वो फसल को सुरक्षित कर रहा है। अगर किसान नहीं काटेगा तो फसल वहीं सड़ जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही भगवान की कोई भी क्रिया गलत नहीं होती, फालतू का दिमाग मत लगाना। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ऐसा समझना। समझ में आई कि बात की नहीं आई? तो समझ में आ जाए करो तो मुझे समझा दिया करो। समझ में आया, ताली वाली बजाओगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ। अच्छा, ताली क्यों बजवाता हूँ? वैसे नेताओं के यहाँ तुम लोग तालियां बहुत पीटते हो, बेमतलब नहीं समझ में आया तो भी लगे हुए। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कोई नेता भाषण दे रहा था और एक खैनी बनाने वाले ने ऐसे खैनी पीट दी, लोगों ने ताली बजा दी, पता ही नहीं चला। बात से कोई मतलब नहीं। हम वैसी ताली पीटने को नहीं कहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप अच्छी बात समझो तो ताली बजाओ। ताली बजाने से तुम्हारे ताले खोलेंगे दिमाग के। बहुत कुछ भूसा भरा हुआ है, निकला नहीं है, थोड़ा समझ में आएगा। धर्म की बातें, गहन बातें समझ में आएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सजग होकर के सुनो। आपके दिमाग में भूसा है ऐसा मत समझ लेना। आप तो समझदार हो इसलिए पहले ही दिन आ गए। समझ में आया? सुनने के लिए पधार गए। आपको अंदर में थोड़ा सा ये समझती कि नहीं, धर्म के प्रति रुचि रखनी चाहिए, इसलिए आप सुनने आ गए। लेकिन सजगता मैं जरूर चाहता हूं कि कथा आप सुनो मत। कई बार आपने देखा हो ना, लोग कहते हैं हम कथा सुनने गए, हमने कथा सुन ली, हमने कथा सुनी, हम कथा सुनेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप कथा सुनना मत, तो कथा समझना। समझ में नहीं आए आप हमसे फिर पूछना, मैं दोबारा समझाऊंगा। क्योंकि सुनते 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 तो बहुत सुन लिया। अब इस बार कथा सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कथा समझ में आ गई तो जीवन भर इस कथा को आप भूल नहीं सकते, आपको सदैव याद रहेगी। इसलिए सजगता पूर्वक श्रवण करना। तो भगवान का कोई भी कार्य गलत नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि भगवान का वो कार्य हमको समझ में ना आए, लेकिन गलत कुछ नहीं होता। तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक जितने ताप हैं सबको समाप्त करते हैं। ऐसे जो भगवान हैं हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। यम ब्रभ्रजंदमनुपेदमपेद कृत्यं द्वैपायनो विराकातराज्वावपुत्रेत तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान सुखदेव का भी स्मरण किया, उनको भी प्रणाम किया। और नैमिषारण्य की पावन धरा पर, नैमिषारण्य सुना है आपने कभी? नाम सुना है? सीतापुर जिले में आपके उत्तर प्रदेश में ही एक दिव्य तीर्थ स्थल है। देवी भागवत में इसकी बड़ी विस्तार से कथा भी है कि एक बार 88,000 ऋषि नैमिषारण्य कथा, हाँ कथा होती है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, 88,000, जिनमें सबसे बड़े ऋषि का नाम था शौनक, तो उनका नाम पड़ गया शौनकाद। तो शौनकाद 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि महाराज हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम 1000 वर्ष तक यज्ञ का समायोजन कर सकें और कलयुग विघ्न न डाले। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो एक मनोमय चक्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, ये चक्र जहां गिरेगा उसके आसपास 5 कोस की भूमि तुम्हारे लिए यज्ञ करने के लिए पवित्र रहेगी। ये ऋषि चक्र के पीछे चले। चक्र की नेमी यानी धुरी ने जहां पृथ्वी को विशीर्ण किया, गड्ढा किया, उसका नाम पड़ गया नैमिष। अरण्य माने जंगल होता है, वन, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। आज भी वो चक्र तीर्थ है वहां।